दोस्तों नमस्कार। मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए भीतर घात होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि खब्बू तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वह निश्चित तौर पर जिस तरह से उनकी नाराजगी दिख रही है और क्यों दिख रही है, क्या है अखिलेश यादव से खब्बू तिवारी का कनेक्शन और किस तौर पर इसको देखा जाएगा, 2027 की एक रणनीति बनी हुई है। आपको बता दें कि इसी पर काम चल रहा है कि जिस तरह से अभय सिंह, समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह खब्बू तिवारी को शायद हरा के ही गए थे। अभय गोसाईगंज के विधायक हैं और यह समाजवादी पार्टी के साथ धोखा देते हैं, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दे देते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं। अब खब्बू तिवारी अभय सिंह के सामने ही लड़े हैं चुनाव और वर्चस्व की जो लड़ाई है गोसाईगंज सीट की, वो खब्बू तिवारी और अभय सिंह के बीच ही रही है। अब अंदर खाने जो कुछ सूत्र हैं, हालांकि औपचारिक अभी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से राजनीतिक जो भनक आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि खब्बू तिवारी समाजवादी पार्टी में आने वाले वक्त में शामिल हो जाएंगे। और उसका कारण है कि गोसाईगंज सीट से विधायक रहते हुए समाजवादी पार्टी के अभय सिंह समाजवादी पार्टी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं राज्यसभा चुनाव में। अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव में अभय सिंह को गोसाईगंज सीट से टिकट देगी और इतना बागी होने के बाद भी अगर टिकट नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर अभय सिंह का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन अभय सिंह ऐसे थोड़ी गद्दारी किए हैं समाजवादी पार्टी से, बिना कोई मंथन, भारतीय जनता पार्टी से बिना कोई साठगांठ लेन देन, जो भी चीजें राजनीतिक होती है टिकट को लेकर 2027 को लेकर, तो 2027 में गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से अभय सिंह को उतारा जाएगा। अब इस राजनीतिक वर्चस्व की जो लड़ाई है इसमें अखिलेश यादव के साथ खब्बू तिवारी की जो बताया जाता है कि राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, अंदर खाने बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के संपर्क में है खब्बू तिवारी और उसका कारण है कि 2027 में खब्बू तिवारी समाजवादी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और वह भी गोसाईगंज सीट से अभय सिंह के सामने। और निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि जो समीकरण है वहां पर वो समाजवादी पार्टी के फेवर में है। अगर अभय सिंह चले गए तो खब्बू तिवारी आ गए, तो खब्बू तिवारी निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सिंबल पर अगर अपने समाज का वोट लेकर आ जाते हैं कुछ परसेंट, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक बन जाएंगे और अभय सिंह निश्चित तौर पर हार जाएंगे। अब ये कहानी कितनी सच थी कितनी क्या थी आपको मैं पहले ही बताया था कि आने वाले वक्त में गोसाईगंज सीट से अभय सिंह को राजनीतिक पटकनी देने के लिए अखिलेश यादव के पास बहुत कद्दावर ब्राह्मण चेहरा जो है आने वाला है। ये चर्चाएं मैं लगातार आज से एक महीने पहले बोल रहा था, अब चीजें धीरे धीरे साफ हो रही है। आपको बता दूं कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव चल रहा है उसमें खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के न साथ दिखाई दे रहे हैं, न प्रचार में दिखाई दे रहे हैं, न कुछ मीडिया में वो बोल रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो कयास थे, इस तरह के जो सूत्र थे, मैंने आपको बताया था कि लगातार गोसाईगंज सीट ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं लगभग सीटों की मंथन लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होना शुरू हो गया है कि किसको टिकट देना, कौन समीकरण में फिट बैठ रहा है, कौन किसकी लोकप्रियता है इस विधानसभा। तो समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर अभी से वर्क करना शुरू कर दी है, उसमें कोई देर नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत ही हर सीट पर निश्चित तौर पर बेहतरीन सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है और हर सीट का आंकड़ा अखिलेश यादव के पास निश्चित तौर पर पहुंचाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के जिलावार कार्यकर्ताओं की तरफ से विधानसभावार चीजों को बिल्कुल निर्देशित की जा रही है। अब बात करते हैं कि पीडीए के तहत और जिस तरह से गोसाईगंज सीट का समीकरण अगर देखें तो यहां पर अगर ब्राह्मण बाहुल सीट है गोसाईगंज की,
जो राजपूत समाज है, ब्राह्मण सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, फिर मतलब यादव है, फिर राजपूत समाज का वहां पे वोट बैंक है। तो जो एक उत्तर प्रदेश की गोसाईगंज सीट का जो समीकरण है, वो कहीं ना कहीं अगर उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ अगर खब्बू तिवारी को टिकट मिलता तो बहुत बड़े अंतर से जीत जाएंगे खब्बू तिवारी। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी और साथ में समीकरण भी, जो पीडीए समीकरण है, अखिलेश यादव का जो समीकरण है, निश्चित तौर पर वो वहां पर फिट बैठ रहे हैं खब्बू तिवारी। तो चर्चाएं हैं दोस्तों इस तरह की, मिल्कीपुर चुनाव में ना आना खब्बू तिवारी का, ना कुछ उसके ऊपर बोलना, ना पर्चा दाखिला में आना, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं थी वो तेज है। खब्बू तिवारी, जहां तक कुछ लोगों का कहना है, हालांकि औपचारिक चीजें अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों का कहना कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में, राजनीतिक गिरफ्त में आ चुके हैं खब्बू तिवारी और समाजवादी पार्टी सिंबल से 2027 का चुनाव लड़ेंगे। और इसका भी मिल्कीपुर सीट पर जो कि खब्बू तिवारी का शांत रहना भी भारतीय जनता पार्टी को झटका एक साथ दे रहा है, और दूसरी तरफ अभय सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होंगे 2027 के लिए खब्बू तिवारी। तो मिल्कीपुर सीट पर भी कुछ न कुछ वोट जरूर जो कि खब्बू तिवारी की वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा। जिस तरह से अगर इस तरह के जो दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक चर्चाएं जो अंदर खाने चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से जो उठापटक जारी है समाजवादी पार्टी, और जिस तरह से जोड़ने का काम लगातार जारी कर रही है, तो ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।